अस्सलाम वालेकुम। अब तक में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में तेज रफ्तार कार ने कई अफराद को कुचल डाला। 4 अफराद जाँ बहक। वफाकी मुहतसिब इंसदाद हिरासियात कशमाला तारिक के बेटे और ड्राइवर के खिलाफ थाना रिमना में मुकदमा दर्ज। गाड़ी का ड्राइवर फैसुद्दीन गिरफ्तार। कशमाला का बेटा अजलान खान फरार हो गया। मरने वालों में अनीस, शकील, फैसल, हैदर और फारूक शामिल। मुनीबुर रहमान पिम्स में जेर इलाज। लसबेला में मुसाफिर कोच उलट गई। 14 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। बस पंजगुर से कराची जा रही थी। जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। कराची में टारगेट किलिंग की वारदातें। गार्डन अंकल सरिया अस्पताल के करीब कार पर फायरिंग। मुस्कान नामी खातून समेत 4 टिकटॉकर्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मुस्कान का चंद रोज कबल रहमान नामी लड़के से झगड़ा भी हुआ था। शुबा है कि रहमान कत्ल में मुलविस है। बोट बेसन के करीब फायरिंग से अदनान और एनी नामी अफराद जाँ बहक। वाकये का मुकदमा मकतूल अदनान के वालिद शफीउल्लाह की मुद्दईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुद्दई के मुताबिक मकतूला खातून से हमारा कोई रिश्ता नहीं, ना ही किसी से दुश्मनी है। आज वजीर आजम की मौजूदगी में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज होगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कल से सूबों में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का आगाज होगा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 63 अफराद जाँ बहक। 1220 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई अवाद 11,746 और केसेस 5,47,663 तक पहुँच गए। वजीर औकाफ सिंध सुहेल अनवर सयाल का कल से सिंध भर में मज़ारात खोलने का ऐलान। ज़ायरीन से SOPs पर अमल दरामद की दरख्वास्त। लाहौर की एहतिसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असास सजाद और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को पेश कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा दौर में करप्शन बढ़ी, हमारे दौर में करप्शन कम हुई। हमने जादू मंतर से करप्शन कम ना की। ये अमानत और दयानत का सफर है। आज तक ये एक धेले की करप्शन सामने नहीं ला सके। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये साबित नहीं कर सकते। अदालत ने रिमाज दिए, ये सियासी बातें हैं, आपने करप्शन नहीं की तो परेशान मत हो। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। एहतिसाब अदालत में 3 साल से पेशियां भुगत रहा हूँ, आज तक मेरे खिलाफ करप्शन साबित ना हो सके। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ भी हुकूमत को कुछ नहीं मिला। चेयरमैन नैब अपोजिशन के खिलाफ हर किस्म का केस बनाने पर बज़िद हैं। तेल, अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, हुकूमत क्या कर रही है? अवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अवाम से झूठ बोलते हैं। सिंध भर में महकमा आबपाशी की जमीन से कब्जा खत्म कराने का केस। पेशरफ रिपोर्ट पेश न होने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। लार्जर बेंच ने वजीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सयाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी आबपाशी को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत का सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल को वजाहत के साथ जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। भारत की गिलगित बल्तिस्तान में शरंगेजों के शवाहिद भी सामने आ गए। गिलगित बल्तिस्तान के मेहदी शाह रिजवी का इंडिया की प्रॉक्सी वॉर में इस्तेमाल होने का एतराफ। कहते हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स और माफियाज ने वालिद हैदर शाह रिजवी को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पे मजबूर किया। फिर वही कहानी मेरे साथ भी दोहराई गई। हैदर शाह रिजवी की मौत को एजेंसियों पर डालकर वरगलाया गया, पाकिस्तान फौज के खिलाफ उकसाया गया। इटली में अमजद मिर्जा ने गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा करार देते हुए इश्तियाल दिलाया। इटली में पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज का कहा गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोलने के लिए स्क्रिप्ट मिला।
कमिश्नर कराची के दावे धरे रह गए। डेयरी माफिया की मनमानियां उरूज पर पहुंच गईं। दूध की कीमत में खुद साख्ता 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। डेयरी फार्मर्स और होलसेलर्स ने 11 फरवरी से दूध 140 रुपए फी लीटर फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन ने लाहौर के बाबू साबू इंटरचेंज पर धरना दे दिया। अतराफ में शदीद ट्रैफिक जैम। मुजाहिरीन ने कहा है कि महकमा एक्साइज ने 10-10 साल गाड़ियों पर टैक्स लिया। अब कहा जा रहा है कि गाड़ियां गैर कानूनी हैं। एक कागजात पर कई गाड़ियां चल रही हैं जो कि महकमा एक्साइज की नाअहली है। हमारी गाड़ियों पर रोजाना चोरियां और लूट मार ही हो रही हैं। जो गाड़ियां जब्त की गई उन्हें छोड़ा जाए। मुतालबात ना माने गए तो पूरे पंजाब को बंद कर देंगे। पंजाब हुकूमत लाइफ स्टॉक सेक्टर की पायदार तरक्की के लिए एक कदम और आगे। उस्मान बुजदार कहते हैं कि पंजाब की पहली लाइफ स्टॉक पॉलिसी तैयार कर ली, जल्द मंजूरी के लिए काबीना में पेश की जाएगी। नई पॉलिसी से लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट सेक्टर की पायदार तरक्की मुमकिन होगी। वज़ीर आला ने पंजाब वेटरनिटी हेल्थ केयर कमीशन कायम करने की मंजूरी भी दे दी। सिंध हाई कोर्ट में शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ नैब तहकीकात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत नैब ने शर्जील मेमन के खिलाफ जमा करा दिया। नैब प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि शर्जील मेमन के खिलाफ करप्शन के 2 रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। नैब शर्जील मेमन के खिलाफ कोई खुफिया इंक्वायरी नहीं कर रहा। NICVD के अरबों रुपए के फंड्स और ज़कात की रकम में करप्शन इंक्वायरी का मामला। चेयरमैन NICVD डॉक्टर नदीम कमर समेत दीगर मुल्ज़मान की अबूरी जमानत में तोसी। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हेडक्वार्टर की जानिब से NICVD इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी। आज वजीर आजम की मौजूदगी में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज होगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कल से सूबों में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का आगाज होगा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 63 अफराद जाँ बहक, 1220 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई अवाद 11,746 और केसेस 5,47,663 तक पहुँच गए। वजीर औकाफ सिंध सुहेल अनवर सयाल का कल से सिंध भर में मज़ारात खोलने का ऐलान। ज़ायरीन से SOPs पर अमल दरामद की दरख्वास्त। लाहौर की एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असास सजाद और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को पेश कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा दौर में करप्शन बढ़ी, हमारे दौर में करप्शन कम हुई। हमने जादू मंतर से करप्शन कम ना की। ये अमानत और दयानत का सफर है। आज तक ये एक ढेले की करप्शन सामने नहीं ला सके। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये साबित नहीं कर सकते। अदालत ने रिमाज दिए, ये सियासी बातें हैं, आपने करप्शन नहीं की तो परेशान मत हो। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। एहतसाब अदालत में 3 साल से पेशियां भुगत रहा हूँ, आज तक मेरे खिलाफ करप्शन साबित ना हो सके। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ भी हुकूमत को कुछ नहीं मिला। चेयरमैन नैब अपोजिशन के खिलाफ हर किस्म का केस बनाने पर बज़िद हैं। तेल, अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, हुकूमत क्या कर रही है? अवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अवाम से झूठ बोलते हैं। सिंध भर में महकमा आबपाशी की जमीन से कब्जा खत्म कराने का केस। पेशरफ रिपोर्ट पेश न होने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। लार्जर बेंच ने वजीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सयाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी आबपाशी को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत का सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल को वजाहत के साथ जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म।
भारत की गिलगित बल्तिस्तान में शरंगेजों के शवाहिद भी सामने आ गए। गिलगित बल्तिस्तान के मेहदी शाह रिजवी का इंडिया की प्रॉक्सी वॉर में इस्तेमाल होने का एतराफ। कहते हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स और माफियाज ने वालिद हैदर शाह रिजवी को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पे मजबूर किया। फिर वही कहानी मेरे साथ भी दोहराई गई। हैदर शाह रिजवी की मौत को एजेंसियों पर डालकर वरगलाया गया, पाकिस्तान फौज के खिलाफ उकसाया गया। इटली में अमजद मिर्जा ने गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा करार देते हुए इश्तियाल दिलाया। इटली में पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज का कहा गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोलने के लिए स्क्रिप्ट मिला। कमिश्नर कराची के दावे धरे रह गए। डेयरी माफिया की मनमानियां उरूज पर पहुंच गईं। दूध की कीमत में खुद साख्ता 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। डेयरी फार्मर्स और होलसेलर्स ने 11 फरवरी से दूध 140 रुपए फी लीटर फरोख्त करने का ऐलान कर दिया।